जय हिंद जय भारत दोस्तों ऑलरेडी चैनल पर सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है और सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक को क्यों बैन कर रही है, इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या आई बटन से भी उस वीडियो को आप देखकर समझ सकते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। और इसी को लेकर केंद्र सरकार सख्त रुख अपना रही है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्र सरकार प्लास्टिक बैन करने की बड़ी एक्शन में जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठा रही है और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि सरकार कितनी तरह के प्लास्टिक के आइटम को बैन किया है। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया है कि किसी भी प्लास्टिक बनाने वाले कंपनी हो या प्लास्टिक रखने वाला कोई गोदाम है, उसको जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। अगर कोई कंपनी प्लास्टिक बना रही है तो उसको प्लास्टिक बनाने पर रोक लगाया जाए, या किसी कंपनी के गोदाम में प्लास्टिक पड़ी हुई है तो उसे बाहर सेल होने से रोका जाए। ये आदेश केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य सरकारों को दे दिया गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास या किसी कंपनी में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो उसका चालान काटा जाए। केंद्र सरकार के द्वारा चालान काटने की अलग अलग रेट भी जारी किया गया है। जैसे अभी गाड़ी चलाने वाला कोई भी व्यक्ति है, अगर गाड़ी की जो नियम बनी है उस पे अगर वो नहीं चलता है तो उसकी भी चालान कटती है। अगर हेलमेट नहीं पहना है तो उसकी चालान अलग है, उसके पास पोल्यूशन कार्ड नहीं है तो उसकी चालान अलग है, लाइसेंस नहीं है तो उसकी चालान अलग है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चालान है। उसी तरह यहां भी केंद्र सरकार के द्वारा प्लास्टिकों को लेकर अलग अलग चालान का रेट जारी किया है। दोस्तों आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति के पास हो, कोई कंपनी हो या छोटा मोटा व्यापारी हो या छोटा सा किराना दुकान हो, किसी के पास भी अगर 100 ग्राम प्लास्टिक मिलता है, वन टाइम यूजेबल यानी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है, तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। 500 रुपए की उसकी चालान कटेगी। अगर किसी के पास अगर 500 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो उसे 1500 रुपया देना पड़ेगा। किसी के पास 1 केजी अगर सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो उसे 3000 रुपया का चालान कटेगा। किसी के पास अगर 5 केजी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो उसे 10,000 रुपया देना पड़ेगा। अगर किसी के पास 10 केजी सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है तो उसे 20,000 रुपये का चालान देना पड़ेगा। इस तरह जितना केजी सिंगल यूज प्लास्टिक जिस व्यक्ति के पास भी मिलेगा, किसी बिजनेसमैन के पास या किसी व्यापारी के पास या किसी कंपनी में या किसी गोदाम में, उसे उतना दुगुना चालान देना पड़ेगा। 10 केजी मिलेगा तो 20,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, 20 केजी मिलेगा तो 40,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरह अलग अलग केजी पर अलग अलग प्राइस है, यानी जितना केजी मिलेगा उतना दुगुना आपको 1000 में चालान देना पड़ेगा। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा 19 ऐसे सिंगल यूज प्लास्टिक है, ऐसे आइटम है जिसको बैन किया गया है। मैं कुछ आइटमों का नाम बता रहा हूं जो अक्सर यूज में आता है, पूरा बताना पॉसिबल नहीं है। पहला जैसे ईयरबड्स का आप नाम सुने, जिससे कान को साफ करते हैं। प्लास्टिक की एक छड़ी होती है और उसमें रुई लगा रहता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी को ईयरबड्स कहा जाता है। इससे कान साफ करने में लोग यूज करते हैं। प्लास्टिक की छड़ी के दोनों साइड रुई लगा रहता है। उसके अलावा वैलून स्टिक जो है, वैलून के नीचे जो स्टिक लगा रहता है, या कहीं हम नारियल पानी पीते हैं तो जो स्टिक लगा के देता है। अलग अलग जगहों पर, बहुत सारा जगहों पर ये स्टिक का यूज किया जाता है। अक्सर इसका नाम बैलून स्टिक ही है, लेकिन ये प्लास्टिक की बनी हुई जो स्टिक होती है बहुत जगह यूज होता है। नारियल पानी पीने में भी यूज होता है। किसी रेस्टोरेंट में जाइएगा तो वहां भी आपको किसी चीज को पीने में यूज करने के लिए देता है। उसके अलावा फ्लैग जो है, जो प्लास्टिक के झंडे आते थे वो भी झंडे भी अब प्लास्टिक नहीं आएंगे। कैंडी स्टिक जो है, कैंडी स्टिक भी नहीं आएगा। उसके बाद थर्मोकोल, आप समझते हैं कि कोई भी सामान, जब बड़ी सामान, इलेक्ट्रिशियन सामान या कोई भी सामान जब लेते हैं तो वो जो व्हाइट कलर की थर्मोकोल में वो पैक करके आती है, जिस पर उस पर किसी तरह की स्क्रैच ना आए या उसे कोई नुकसान ना हो, तो उसको थर्मोकोल में पैक करके भेजा जाता है। उस पर भी रोक लगाया गया है। उसके बाद प्लास्टिक कप पे भी रोक लगाया गया है। उसके अलावा कटलरी पे भी रोक लगाया गया है। कटलरी बहुत कम
लोग समझते हैं कि कटलरी क्या होता है। देखिए अलग अलग तरह के बर्तन ये होता है। अभी आप फोटो में देख सकते हैं ये जो पूरी तरह तरह के यहाँ बर्तन जो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी बर्तनों को कटलरी कहा जाता है। कटलरी में क्या होता है, अलग अलग तरह की अलग अलग बर्तन होती है, अलग अलग चम्मच होती है, अलग अलग चाकू होती है, तरह तरह की चम्मचें होती हैं, इन सभी को कटलरी कहा जाता है। जो प्लास्टिक की आती थी, अगर ये भी किसी के पास मिलता है, किसी दुकानदार के पास या किसी कंपनी के पास या किसी गोदाम में, तो उस पर भी चालान कटेगी। उसके बाद प्लास्टिक की चम्मच, किसी भी तरह की प्लास्टिक की चम्मच हो, उस पर भी चालान कटेगी। उसके अलावा एस्ट्रो, आप नाम जानते हैं एस्ट्रो के, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इसके पहले वाली वीडियो में, जो सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है उसमें बताया हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं। एस्ट्रो वो होता है जो थैले बने होते हैं प्लास्टिक के, उसे एस्ट्रो कहा जाता है। जैसे दूध के जो थैले होते हैं, जैसे नमक की थैले होते हैं, या दही की थैले होते हैं, या छाछ की थैले हैं, इस तरह की थैले पर भी रोक लगाया गया है। लेकिन फिलहाल अभी नमक तो एस्ट्रो में ही आ रहा है, दूध भी एस्ट्रो में आ रहा है, दही भी एस्ट्रो में आ रहा है, तो इस पर कब तक रोक लगता है? सरकार जो कदम उठा रही है, बहुत तेजी से इस पर काम कर रही है। अगर सभी कंपनियों को, बड़े बड़े कंपनियों को नोटिस भेज दिया गया है, अगर 10 तारीख से पहले इस पे ये काम नहीं करते हैं तो उन पर बहुत ही तगड़ी जुर्माना लगाई जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सरकार किस तरह की कदम उठा रही है और कौन कौन से प्लास्टिक के आइटम को बैन किया गया है, और किसके पास कितना आइटम मिलेगा तो उसे कितना जुर्माना देना पड़ेगा। इन सभी के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।